नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन की आज पहली टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडेड रिलेशनशिप। तो कोडेड रिलेशनशिप में किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले ब्लड रिलेशन में जो रिश्ते हैं वो एक बार समझ लेते हैं, उन्हीं पे ये ब्लड रिलेशन बनने वाला है। ब्लड रिलेशन को बेसिक में तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप आज जो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कोडेड रिलेशनशिप। फिर एक और क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा टाइप सेकंड की जिसका नाम है पजल रिलेशनशिप। उसके बाद एक और क्लास में आपके लिए तस्वीर वाली लेके आऊंगा जिसका टाइप थर्ड नाम रहेगा ब्लड रिलेशनशिप। तीन पार्टों में ब्लड रिलेशन को डिवाइड किया जाता है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टाइप फर्स्ट की चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले रिलेशन एक बार देखेंगे। मदर, माते माँ से रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। मदर्स ब्रदर, माता के जो भाई होते हैं वो हमारे मामा होते हैं। मामा को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल। मदर सिस्टर, माता की जो बहन होती है वो हमारी मौसी होती है। मौसी को बोलते हैं आपके मैटरनल आंट या सिंपल आंट बोल सकते हैं। मदर्स फादर, माता के जो पिता होते हैं वो हमारे नाना होते हैं और नाना की जो इंग्लिश होती है वो होती है मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर, माता की माता हमारी होती है नानी और नानी को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। मदर्स ग्रैंडफादर मतलब मम्मी के दादा हमारे लगते हैं परनाना। परनाना की इंग्लिश क्या होती है? ग्रेट मैटरनल ग्रैंडफादर। जहां पर आता है पर, वहां आता है ग्रेट। ठीक है, ग्रेट मैटरनल ग्रैंडफादर। मम्मी से रिलेटेड रिश्ते जो हमारे काम में आएंगे वो ये रिश्ते हैं। अब पापा से रिलेटेड रिश्ते कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, फादर से रिलेटेड रिश्ते, फादर्स ब्रदर, पिता के जो भाई होते हैं वो हमारे चाचा होते हैं। चाचा को अंकल भी बोलते हैं और पैटर्नल अंकल भी बोलते हैं। फादर सिस्टर, पिता की बहन हमारी आंट होती है या फिर आप इसमें सिंपल पैटर्नल आंट भी बोल सकते हैं। फादर्स फादर, पिता के पिता हमारे ग्रैंडफादर होते हैं। और फादर्स मदर, पिता की मम्मी हमारी दादी होती है। दादी की इंग्लिश होती है ग्रैंड मदर। और फादर्स ग्रैंडफादर यानी पिता के दादा हमारे परदादा, पर जहाँ लगता है वहाँ ग्रेट ग्रैंडफादर लगेगा, परदादा। और फादर्स ग्रैंड मदर यानी पापा की दादी हमारी परदादी, परदादी के लिए ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी। पापा से रिलेटेड रिश्ते ये हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी से रिलेटेड जो रिश्ते हैं एसएससी में वो कौन कौन से काम में आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। ब्रदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, अगर पति का भाई है तो देवर कहलाता है और पत्नी का भाई है तो साला कहलाता है। दोनों की इंग्लिश जो होती है वो होती है ब्रदर इन लॉ। सिस्टर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, अगर बहन है पत्नी की तो साली कहलाती है, अगर बहन है पति की तो ननद कहलाती है। दोनों की इंग्लिश होती है सिस्टर इन लॉ। फादर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, अगर पत्नी के पिता हैं तो पति के ससुर लगेंगे और पति के पिता हैं तो पत्नी के ससुर लगेंगे। ससुर की जो इंग्लिश होती है वो होती है फादर इन लॉ। नेक्स्ट, मदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, अगर पत्नी की माँ है तो आपकी सास है और पति की माँ है तो भी पत्नी की सास है और सास की इंग्लिश होती है मदर इन लॉ, सास। ठीक है, ये हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, मदर्स और फादर सन, माता पिता का जो बेटा है वो हमारा कौन है? भाई। भाई की इंग्लिश क्या होती है? ब्रदर होती है। मदर्स और फादर्स डॉटर, माता पिता की पुत्री है वो हमारी कौन है? सिस्टर, बहन। वाइफ ऑफ माई सन, बेटे की पत्नी है, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु। हस्बैंड ऑफ डॉटर, बेटी का जो पति होता है वो कौन होता है? सन इन लॉ, दामाद होता है। सन ऑफ माई ब्रदर और सिस्टर, हमारे भाई बहन का जो पुत्र है वो हमारे कौन है? नेफ्यू, भतीजा या फिर जैसे अपन बोलते हैं भांजा। भतीजा तो भाई का जो पुत्र होता है वो भतीजा होता है और बहन का जो पुत्र होता है वो भांजा होता है, बट दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, नेफ्यू। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉटर ऑफ माई ब्रदर ऑफ सिस्टर, हमारे भाई की अगर बेटी है तो हमारी भतीजी लगती है और बहन की बेटी है तो भांजी लगती है और दोनों की जो इंग्लिश होती है वो होती है नीस। ठीक है, नेक्स्ट, सन ऑफ डॉटर ऑफ अंकल एंड आंटी, हमारे जितने भी अंकल आंटी हैं उनकी जो पुत्र या पुत्री हैं वो हमारे लगते हैं कजन। मतलब रियल भाई बहन को छोड़कर जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सब हमारे कजन होंगे। कौन कौन से? मौसेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन। रियल भाई बहन को छोड़कर जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सब हमारे कौन है साहब? कजन। कजन में कभी मेल फीमेल का फर्क नहीं पड़ता है, मेल है तो भी कजन होता है और फीमेल है तो भी कजन ही होगा। ठीक है, हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, बहन के जो पति हैं वो हमारे जीजाजी होते हैं और इंग्लिश होती है बच्चों ब्रदर इन लॉ। वाइफ ऑफ माई ब्रदर, भाई की जो पत्नी है वो हमारी भाभी होती है और भाभी की जो इंग्लिश होती है वो होती है
सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट, अब ये रिलेशन और हैं, इनको एक बार और देख लीजिए, पूरी क्लास इन पे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले माई सन, बेटे का जो बेटा होता है वो होता है ग्रांड सन, जिसे हम बोलते हैं पोता, पोत्र। माई डॉटर सन, बेटी का बेटा होता है मैटरनल ग्रांड सन, जिसे अपन बोलते हैं धोएता या फिर नाती। माई सन डॉटर, बेटे की बेटी होती है हमारी पोती पोत्री, जिसे बोलते हैं अपन ग्रांड डॉटर। और माई डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी हमारी होती है मैटरनल ग्रांड डॉटर, जिसे अपन बोलते हैं धोइती या फिर नातिन। ये रिश्ते हैं जो हमारे काम में आएंगे। और आज पहला टाइप मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है कोडेड रिलेशनशिप। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, क्योंकि ये एसएससी के हिसाब से बहुत जोरदार क्लास आपकी होने वाली है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ इस तरीके से रिलेशन लिखा हुआ आता है, एग्जाम में लिखा है ए प्लस बी मीन्स इज डॉटर ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ये सब कुछ लिख के देता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स एज सन ऑफ बी। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी मीन्स एज वाइफ ऑफ बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। आपका काम क्या रहेगा एग्जाम में, आपको चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का मतलब तो है बेटी डॉटर, मल्टीप्लाई का मतलब है सन पुत्र, माइनस का मतलब है वाइफ पत्नी। चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। इस तरीके से आपके सामने इक्वेशन आएगी। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज रिलेशन ऑफ एस विथ पी, यानी एस का पी से क्या संबंध है। हमेशा याद रखना, जो भी अक्षर पहला लिखा हुआ है उसके पीछे लिखा है का को हमेशा पढ़ना पड़ता है कौन। यानी इस इक्वेशन में एस कौन है पी का, ये हमें पता करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, मेरी आंखों के सामने रहेगी इक्वेशन, आंखों के सामने पेपर रहेगा, इक्वेशन मेरी आंखों के सामने रहेगी। रिलेशन सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे बाएं हाथ की तरफ आपको रखना है, इधर। अब रिलेशन सारे लेफ्ट में कैसे रखने, क्या तरीका है, सिखाता हूं। सबसे पहले मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है सन। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखने हैं, तो यहां पर आपको लिखना है बच्चों सन, बेटा। माइनस, माइनस का मतलब दे रखा है वाइफ। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखने हैं, इसलिए यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, वाइफ। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में रखने। जिनके बारे में रिश्ता पूछा जा रहा है, किन के बारे में रिश्ता पूछ रहा है, एस और पी के बारे में। जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उनको एक लाइन से मिलाना है, तो एस और पी को एक लाइन से मिलाना है हमेशा। और पहले वाले अक्षर पे अपने आप को मानना है स्वयं, मैं खुद रिश्ते में लेके आ रहा हूं। पूरी क्लास अपने आप को एस मान के चले, आपका नाम है एस। आपकी वाइफ, वाइफ जो है वो किसकी होती है कि सर हस्बैंड की होती है, तो इसकी जेंडर जो है वो क्लियर है कि ये मेल है जब ही ये वाइफ है ना। आपकी वाइफ और वाइफ का जो सन है वो आपका भी सन होगा। और जब आपका ये सन है तो आप कौन है, इसके फादर, क्योंकि आपकी पोजीशन क्लियर हो चुकी है, आप मेल है, आदमी हैं, क्योंकि ये आपकी पत्नी है तो आप पत्नी के पति हैं, यानी पुरुष हैं, मेल हैं, आदमी हैं। तो आप बेटे के कौन लगेंगे, पिता। दोबारा से देख लीजिए, चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में लिखना है। यहां पर मल्टीप्लाई का मतलब था सन, मैंने रिलेशन लेफ्ट में लिखा, ठीक है। माइनस का मतलब था वाइफ, मैंने रिलेशन लेफ्ट में लिखा। फिर मैंने कहा था जिनके बारे में रिलेशन पूछता है उनको आपस में मिलाना है, तो एस और पी के बारे में रिलेशन पूछ रहा था, एस और पी को मैंने मिला दिया और अपने आप को कहाँ मान लिया, एस पे मान लिया। रिश्ते में ला रहा हूं मैं आप सभी को, वापस देख लीजिए। आपकी पत्नी, पत्नी किसकी होती है साहब, पति की होती है, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये मेल है, आदमी है। आपकी पत्नी का जो बेटा है वो आपका भी बेटा है, और बेटे का जब ये कौन लगेगा फिर, पिता। तो सही आंसर आएगा फादर, पिता। एस कौन है, पी का, तो करेक्ट आंसर आपको देके आना है फादर, पिता। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल, रिलेशन वही हैं जो पहले थे, प्लस का है डॉटर, मल्टीप्लाई का है सन, और माइनस का है वाइफ। आपसे कह रहा है व्हाट इज एम इज रिलेटेड विथ टी, यानी एम का टी से क्या संबंध है, किसके बारे में बताना है, एम के बारे में बताना है कि एम कौन है टी का। मैंने बताया था चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा कहाँ रखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, ठीक है। तो पूरी क्लास देखिए, माइनस, माइनस का मतलब दे रखा है वाइफ, रिलेशन हमेशा लेफ्ट में आएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का दे रखा है बच्चों सन, तो यहाँ पर आएगा सन। और माइनस का जो है, माइनस का मतलब है वाइफ, तो यहाँ पर आ गया वाइफ।
मैंने कहा था जिनके बारे में रिलेशन पूछ रहा है उनको हमेशा एक लाइन से मिलाना है। तो किन के बारे में रिलेशन पूछा है? एम और टी के बारे में। एम और टी को मिला लीजिए। हमेशा राइट हैंड साइड वाले पे अपने आप को मानना है, स्वयं, मैं खुद। आपका नाम है एम, मैं रिश्ते में आपको लेके आ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आपकी वाइफ, जब आपकी वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा यानी मेल होगा, इसकी जेंडर क्लियर हो चुका है, मेल आदमी। आपकी वाइफ, वाइफ का जो सन है वो आपका भी सन होगा, ठीक है। और सन की जो वाइफ है वो आपकी डॉटर इन लॉ होगी। और जब ये डॉटर इन लॉ है तो एम कौन है इसका? डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ, ससुर। तो वापस देख लीजिए, चिन्हों को देखकर रिश्तों को लेफ्ट में लिखना है। जिनके बारे में रिलेशन पूछ रहा है उनको एक लाइन से मिलाना है, और पहले अक्षर पे अपने आप को मानना है, स्वयं, मैं खुद। रिश्ते मिला रहा हूं। आपकी पत्नी, पत्नी का जो बेटा है वो आपका बेटा है, और बेटे की जो पत्नी है वो आपकी कौन है? पुत्रवधू। और पुत्रवधू के आप कौन लगते हैं? ससुर। तो यहाँ यही पूछा है, एम कौन है टी का? तो सही आंसर आएगा ससुर, यानी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। अब एक बार आगे बढ़ेंगे, तरीका यही रहने वाला है। वापस से देखो, रिलेशन वही है। अब इक्वेशन ये नई है, आपसे पूछ रहा है हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, यानी यू जेड का कौन है ये पता करना है। तरीका वही रहेगा, चिन्हों को देखकर रिश्तों को कहाँ रखना है? आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले मल्टीप्लाई का मतलब है बच्चों सन, माइनस का मतलब दे रखा है वाइफ, उसके बाद मल्टीप्लाई का जो दे रखा है वो दे रखा है सन, और प्लस का जो दे रखा है वो दे रखा है डॉटर, डॉटर। अब मिलाना किसको है? मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उन्हीं को आपस में मिलाना है। तो रिश्ता किन के बारे में पूछा है बच्चों? कि सर यू और जेड के बारे में पूछा है, तो यू और जेड को मिलाना है। अब एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर दिक्कत नहीं आनी है। इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो, अगर रिलेशन कम के बारे में पूछ रहा है तो उन्हीं को मिलाना है, और उसी के पहले वाले अक्षर पे ही हमेशा अपने आप को मानना है। जैसे यहाँ रिलेशन यू और जेड के बारे में पूछ रहा है तो अपने आप को यू पे ही मानना है, ना कि पी पे। पी के बारे में रिलेशन पूछा नहीं है तो पी को देखना तक नहीं है, अपने आप को मानना है यू पे। अब दिक्कत क्या आती है कि सर जिस जगह हम अपने आप को मान रहे हैं, जिस जगह हम अपने आप को मान रहे हैं वहां कोई भी रिलेशन लिखा हो तो कभी भी रिलेशन नहीं पढ़ना है। आपको क्या देखना है? इस जगह आपको देखना है आपका जेंडर मेल या फीमेल। वापस सुन लो फिर से, इन दोनों के बारे में रिश्ता पूछा था, अपने आप को हमने यू पे मान लिया, क्योंकि जिनके बारे में रिश्ता पूछता है उसी के पहले वाले अक्षर पे ही अपने आप को मानते हैं, पी पे अपने आप को मानना नहीं है। और यू पे लिखा है डॉटर। अब जहाँ भी कोई रिश्ता लिखा हुआ है तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिश्ता कभी भी नहीं पढ़ना है, आपको देखना है इस जगह आपका जेंडर मेल या फीमेल, ये आपको देखना है। तो यहाँ लिखा है डॉटर, इसका मतलब आप हैं फीमेल, फीमेल मानते हुए सॉल्व करना है। आपका सन, जब आप फीमेल हैं तो आपका कौन है? ये सन। सन की जो वाइफ होती है वो डॉटर इन लॉ होती है। डॉटर इन लॉ का जो सन होता है वो आपका ग्रैंड सन होता है, और ग्रैंड सन की कौन लगेगी? ये ग्रैंड मदर, यानी दादी। वापस सुन लो फिर से, चिन्हों को देखकर रिश्तों को लेफ्ट में लिख दिया। मैंने कहा था जिनके बारे में रिलेशन पूछ रहा है उन्हीं को मिलाना है, और उसी के पहले वाले अक्षर पे अपने आप को मानना है। फिर मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी रिश्ता लिखा है तो रिश्ता नहीं पढ़ना है, मेल फीमेल देखना है। तो यहाँ पर आप है फीमेल, औरत, ठीक है। अपने आप को औरत मान के चलेंगे जब भी रिश्ता आ सकता है। आप औरत, आपका बेटा, बेटे की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का जो बेटा है वो आपका कौन है? पोता। और पोते की यू कौन है? दादी। सही आंसर आएगा ग्रैंड मदर, यानी दादी। ये इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 3 एग्जाम्पल अभी तक हमारे हुए हैं। अब फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। 3 हो चुके हैं, ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है। ये एसएससी का एग्जाम था 9/7/2014 का। 2024 के अंदर जो एग्जाम्पल है ये पूछा गया है, और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो, रिलेशन जो है सारे के सारे दिए हुए हैं। प्लस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है वाइफ, मल्टीप्लाई का है ब्रदर, और डिवाइड का है डॉटर। और यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है। रिलेशन हमेशा कहाँ रखने हैं? आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखने हैं। सबसे पहले प्लस, प्लस की अगर बात करूं तो प्लस का मतलब है फादर, फादर। डिवाइड, डिवाइड का मतलब है डॉटर।
रिलेशन हमेशा आपको लेफ्ट में लिखने, ठीक है। जिनके बारे में रिश्ता पूछा जाए उनको आपको देखना है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बात जो है सही है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, हमेशा याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट को मिला के देखना है। जब भी रिलेशन पूछता है कौन सी बात सही है, उसके लिए फर्स्ट लास्ट को मिला के देखना है, अपने आप को यू पे मानना है। आपकी डॉटर, ठीक है, आपकी डॉटर, आपकी पुत्री, पुत्री जो है वो माता की भी हो सकती है, पिता की भी हो सकती है। फिलहाल अभी तक इसका जेंडर क्लियर नहीं है, पर आगे जाके रिलेशन में जेंडर क्लियर हो जाएगा, है ना। कैसे, आपकी डॉटर और डॉटर के दिख गए फादर, तो ये इसके कौन होंगे, हस्बैंड होंगे, और हस्बैंड की ये कौन होगी, वाइफ। यानी रिलेशन जो है क्लियर हो चुका है। वापस आपकी पुत्री के पिता, आपकी पुत्री के पिता मतलब आपके पति, और आपके पति तो आप कौन है, पति की पत्नी। तो यहां पर अगर मैंने इक्वेशन में चलाऊं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, एस तो पति है और यू इसकी पत्नी है, और इसकी बेटी का नाम है टी। कौन सी बात सही बैठ रही है, फर्स्ट वाला देखते हैं। एस इज द ब्रदर ऑफ यू। एस क्या ब्रदर है क्या यू का, नहीं, सब गलत है ये। एस इज द हस्बैंड ऑफ यू, एस यू का पति है, यस, ये बात सही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अरे आ रहा है ना समझ में, आ रहा है समझ में, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 5th नंबर का एग्जाम्पल है, ये भी स्टेनोग्राफर का पेपर था 2024 इवनिंग का, वहां से उठा के लाया हूं। सबसे पहले यहाँ एंड का मतलब दे रखा है आपको पत्नी, एट द रेट का मतलब दे रखा है दादा, परसेंट का मतलब है भाई, और हैश का मतलब है बेटा, सन। ये इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो आपसे कह रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। रिलेशन हमेशा आपको लेफ्ट में लिखने हैं, रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो यहां पर एट द रेट का मतलब है दादा, ग्रैंडफादर। हैश, हैश का मतलब दे रखा है बेटा। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखने हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। अगला एंड, एंड का मतलब बोर्ड पे दे रखा है वाइफ, पत्नी, और परसेंट, परसेंट का मतलब दे रखा है आपको भाई। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखने हैं, जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उनको आपस में मिलाना है। तो रिलेशन पूछ रहा है बेटा पी और टी के बारे में, तो पी और टी को आपस में मिलाना है, और अपने आप को पहले वाले अक्षर पे मानना है, स्वयं आप खुद टी पे अपने आप को मानना है। रिश्ते में मैं आपको लेके आ रहा हूं, आपके भाई की जो पत्नी है वो आपकी कौन है, भाई की जो पत्नी है वो हमारी भाभी होती है, और भाभी का बेटा हमारा भतीजा होता है, और भतीजे के जो दादा हैं वो आपके कौन है, पापा। भतीजे के जो दादा हैं वो आपके कौन है, पापा। तो यहां पर पूछा है पी टी का कौन है, वाइफ, फादर यानी ससुर, या फादर पिता। तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, फादर पिता। तो पिता इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, ये सारे के सारे रिलेशन दे रखे हैं, इसके रिलेशन हमेशा लेफ्ट में जाएंगे, और इसका मतलब क्या है, एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, एफ जी का कौन है ये पता करना है। प्लस का मतलब दे रखा है सिस्टर, बहन। माइनस का मतलब दे रखा है फादर, पिता। डिवाइड, डिवाइड का मतलब दे रखा है मदर, माँ। स्टार, स्टार का मतलब दे रखा है वाइफ, और माइनस, माइनस का मतलब दे रखा है फादर, और डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मदर। ये सारे के सारे रिलेशन है, ठीक है। आपको मिलाना किसको है, एफ और सी के बारे में रिलेशन पूछ रहा है, तो एफ और सी को ही मिलाना है, और अपने आप को कहाँ मानना है, एफ पे मानना है। मैंने आपको समझाया था कि इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो, रिलेशन अगर कम के बारे में पूछ रहा है तो उन्हीं को मिलाना है, और पहले वाले अक्षर पे ही हमेशा अपने आप को मानना है। तो यहाँ अपने आप को मानना है एफ पे, ठीक है। मैंने कहा था कि जेंडर देखना है मेल या फीमेल, तो यहाँ पर आप हैं फीमेल। आपके फादर, फादर की जो वाइफ है वो आपकी मदर होगी, और मदर की जो मदर है वो आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, यानी नानी होगी, ठीक है। तो एफ सी की कौन है, नानी नहीं, सी तो नानी है, और अगर पूछता कि सी एफ की कौन है तो मैटरनल ग्रैंड मदर होता, और मैटरनल ग्रैंड मदर जब सी है तो एफ कौन है इसकी,
ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर मतलब बेटी की बेटी, और जिसे अपन बोलते हैं नातिन। तो यहाँ पर सही जो आंसर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन, यानी सी तो है नानी, और एफ जो है वो सी की कौन लगेगी? नातिन, धोती, नवासी, बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ये भी एसएससी सीजीएल का था, 2024 का था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में ही रखने हैं आपको, ये बात याद रखनी है। सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड की अगर बात करते हैं तो बच्चों मदर, मदर। मल्टीप्लाई की अगर बात कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, ठीक है। माइनस की अगर बात करते हैं तो माइनस है सिस्टर, सिस्टर। और प्लस का मतलब दे रखा है सन। अब मिलाना किसको है? पी और टी को मिलाना है, पी और टी को मिलाना है। और हमेशा कहाँ मानना है अपने आप को? हमेशा जो मिलाना है वो आपको जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उससे मिलाना है, और अपने आप को मानना है टी। रिश्ते में ला रहा हूँ आपके सन, और सन की जो सिस्टर है वो आपकी कौन है? डॉटर। और डॉटर का जो ब्रदर है वो आपका सन होगा, और सन की जो मदर है वो आपकी वाइफ होगी। आपसे पूछ रहा है कि वाइफ का कौन है? टी, हस्बैंड, पति, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 7 एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों। ये भी CGL 24 का सेकंड थर्ड शिफ्ट का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, ये रिलेशन दे रखे हैं, इक्वेशन है, और आपसे पूछ रहा है पी का टी से क्या संबंध है? व्हाट इज रिलेशन पी विथ टी? पी का टी से क्या संबंध है? मल्टीप्लाई का मतलब है मदर, प्लस का मतलब है ब्रदर, डिवाइड का मतलब है वाइफ, और माइनस का मतलब है फादर। रिलेशन पी और टी के बारे में रिलेशन पूछना है, अपने आप को कहाँ मानना है? टी पे मानना है स्वयं। रिश्ते में ला रहा हूं मैं आपको, देखो आपके फादर, फादर की जो वाइफ है वो आपकी मदर है, मदर का जो ब्रदर है वो आपका कौन है? मदर का जो ब्रदर है वो आपका है मैटरनल अंकल, और मैटरनल अंकल की जो मदर है वो आपकी कौन है? मैटरनल ग्रैंड मदर, दादी, सॉरी नानी। तो पी टी की नानी है, और नानी मैटरनल्स, मदर्स मदर्स, या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर। तो फिलहाल ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन पे एसएससी के लिए हमने कॉम्बो कोर्स जो है वो लॉन्च किया है आपके ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, और जिसमें एसएससी के एग्ज़ाम को हमने टारगेट किया है। एसएससी के सारे एग्ज़ाम जो है वो आपके कवर किए हैं, उसमें लेवल 0 से लेके हाई तक रखा है। नॉमिनल चार्ज में हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, और उसमें बिल्कुल 0 लेवल से बेसिक से मैंने पढ़ाया है। बहुत मेहनत मैंने उसमें की है, ट्रिक और बेसिक के साथ उसमें पढ़ाया है। साथ के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मैंने उसी में दी हैं। जैसे एक टॉपिक आपने ब्लड रिलेशन शुरू किया, ब्लड रिलेशन का बेसिक पढ़ाया, बहुत सारे एग्जाम्पल कराए, टाइप के हिसाब से कराए, और बहुत जोरदार तरीके से इसमें सारे लेवल दिए। उसके बाद में फिर हमने इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी जो है आपके लिए इसी कोर्स में डिजाइन की है, ठीक है। तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये 9 नंबर का एग्जाम्पल है, CGL का 24 का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम्पल है। यहां पर माइनस का मतलब दे रखा है ब्रदर, मल्टीप्लाई का दे रखा है वाइफ, डिवाइड का दे रखा है फादर, 5 और 3 को देखना है, 5 और 3 को देखना है, अपने आप को मानना है 3 पे, ठीक है। आपके फादर, फादर की जो वाइफ है वो आपकी कौन है? फादर की जो वाइफ है वो आपकी मदर है, मदर के जो ब्रदर हैं वो हमारे मैटरनल अंकल हैं, जिसे अपन बोलते हैं मामा। तो 5 3 का कौन है? मैटरनल अंकल, मामा, यानी मदर्स ब्रदर, माता के भाई।
ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, 10 नंबर के एग्जाम्पल की बात करता हूं। ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है, सारे के सारे रिलेशन दे रखे हैं। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। प्लस का मतलब दे रखा है सन, डिवाइड का मतलब यहां पर दे रखा है बच्चों मदर, माइनस का मतलब दे रखा है वाइफ, और मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है बच्चों ब्रदर, ठीक है। रिलेशन हमेशा आपको लेफ्ट में लिखने पड़ेंगे। कौन सी बात सही है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को एक बार देख लेते हैं। आपके भाई, भाई की पत्नी भाभी, भाभी की मदर तुम्हारी कोई नहीं, उसका भी सन तुम्हारा कोई नहीं। ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहला लिखा है एम इज द सिस्टर ऑफ टी। एम और टी को मिलाइए, एम सिस्टर। आप एम, जब ये ब्रदर है तो ये इसकी सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है, जेंडर क्लियर नहीं है। फिलहाल ए ऑप्शन तो सही नहीं है क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है भाई ही हो। पी इज द ब्रदर ऑफ आर। पी और आर को मिला लो बेटा, अपने आप को कहाँ मानोगे, आर पे। आप फीमेल, आपकी मदर, मदर का जो सन है वो आपका ब्रदर होगा। पी आर का भाई है। यस, ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है, बी पे। फिलहाल ऑप्शन से सॉल्व हुआ है। ऑप्शन की बात करूं तो बी पे ये बात सही बैठ रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये भी आया हुआ एग्जाम्पल है सीजीएल का, और इसमें भी रिलेशन सारे के सारे लेफ्ट में लिखने हैं मुझे। माइनस का मतलब है बच्चों सन, प्लस का मतलब बोर्ड पे दे रखा है वाइफ, डिवाइड का मतलब दे रखा है फादर, और मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है हस्बैंड। सही है। अब पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी और टी को मिलाना है। ये मिला दिया पी को और टी को। अपने आप को कहाँ मानना है, टी पे मानना है। आपके हस्बैंड, हस्बैंड के फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ की भाई वाइफ जो है वो मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ का जो सन है वो आपका कौन है, ब्रदर इन लॉ। तो पी टी का ब्रदर इन लॉ है, और है ना, ब्रदर इन लॉ। पूछा भी पी के बारे में, सी ऑप्शन है। हिंदी मीडियम वाले देख लो। आपके पति, पति के पिता ससुर, ससुर की पत्नी सास, सास का जो बेटा है वो आपका देवर होगा। तो आंसर की बात करूं, हस्बैंड ब्रदर, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड की है। आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। फ्री स्टडी मटेरियल में जाते ही राइट हैंड पे ऊपर टेस्ट नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उस फोल्डर पे क्लिक करना है, और आप जो है फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। और वो फ्री टेस्ट सीरीज के जो सॉल्यूशन है वो रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे आपको सभी के प्रोवाइड हो जाएंगे। कौन सा टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, वो टेस्ट का नाम मॉक टेस्ट के नाम से मैंने दिए हुए हैं, वही आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ऋषि सर के नाम से, तो उसी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, ये इक्वेशन है इसकी, और यहां पर स्टार का मतलब दे रखा है वाइफ, माइनस का मतलब दे रखा है फादर, प्लस का मतलब दे रखा है सिस्टर, डिवाइड का मतलब यहां पर जो दे रखा है वो है मदर, और प्लस का मतलब जो दे रखा है बच्चों वो है सिस्टर। मिलाना किसको है, एम और क्यू को मिलाना है। अपने आप को कहाँ मानना है बच्चों, क्यू पे मानना है। आपकी पोजीशन है फीमेल। आपकी सिस्टर, सिस्टर के जो फादर हैं वो आपके भी फादर हैं। फादर की वाइफ जो है वो आपकी मदर है, एम क्यू की मदर लगेगी। और ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये सीजीएल का 11/9/24 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ एग्जाम्पल है, अभी लेटेस्ट। 13 की नंबर की बात करें, 13 नंबर में ऑप्शन से ये सॉल्व होगा। ये सारे के सारे रिलेशन हैं। आपसे कह रहा है जेड एल की पत्नी है, जेड एल की पत्नी के पिता की माँ है। ओके, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जेड एल की पत्नी के पिता की माँ है, इसका मतलब जेड है फीमेल। जेड कौन है, फीमेल। और जेड फीमेल है तो फीमेल वाले चिन्ह इसके पीछे होने चाहिए, यानी जेड के पीछे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जेड के पीछे ये वाला चिन्ह होना चाहिए, और बस ये दो चिन्ह होने चाहिए। अब इसके
ऑप्शन की बात अगर मैं करता हूं तो एंड लगा हुआ है पीछे, और एंड लगते ही ये तो मेल बन जाएगा जेड, क्योंकि रिलेशन लेफ्ट में आते हैं, हमें देखना है जेड को फीमेल, इसलिए फाइनल है ए ऑप्शन को देख के ही काट दोगे। समझ में आया कुछ? दोबारा समझाता हूँ, सुन लो। इस तरह से जो ऑप्शन पे इक्वेशन होती है ना, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है सीखो। यहां पर लिखा है कि Z इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ L। जेड एल की पत्नी के पिता की मां है, मतलब जेड है कौन? फीमेल। कौन है जेड? फीमेल। अब जेड जब फीमेल है तो फीमेल वाले चिन्ह कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला चिन्ह फीमेल के लिए आ रहा है, और एक वाला ये वाला चिन्ह फीमेल के आ रहा है। ये दोनों चिन्ह तो मेल के लिए आ रहे हैं। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं हम, तो मुझे ये देखना है कि जेड के पीछे फीमेल वाले चिन्ह आने चाहिए, जब ही जेड फीमेल बन सकती है। और जेड के पीछे अगर मेल वाले चिन्ह आए तो जेड बनेगा मेल, और जेड अगर मेल बन गया तो आंसर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो चेक भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट देख के काट देंगे इसको हम, ठीक है। बी ऑप्शन में हो सकता है भाई, सी ऑप्शन हो सकता है भाई, डी भी हो सकता है। फिलहाल एक तो काट दिया है ना, अब बेटा चेक ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है अब, है ना। तो सुनो, रिलेशन जाते हैं लेफ्ट में, यहां पर इसका मतलब है वाइफ। लो साहब, वाइफ मल्टीप्लाई का है फादर, और क्वेश्चन मार्क का दे रखा है बच्चों मदर, और एंड का मतलब दे रखा है ब्रदर, ठीक है। अब जेड और एल को मिलाइए, और जो लिखी हुई बात है वो पूरी हो रही है क्या? जेड के ब्रदर, ब्रदर की मदर, ठीक है, और मदर के फादर, और फादर की वाइफ। जेड एल की पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता ससुर, और ससुर की माँ। ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है साहब। बी ऑप्शन पे तो ये बात जो है वो सही नहीं बैठ रही है। कोई बात नहीं है, नहीं बैठ रही है तो सी पे चेक करेंगे। सी पे आ जाओ बेटा। सी पे क्वेश्चन मार्क, मार्क का मतलब है मदर, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, एंड का मतलब है ब्रदर, और इसका मतलब है साहब वाइफ, ठीक है। आपकी वाइफ, वाइफ के जो ब्रदर हैं, ब्रदर के फादर, ठीक है, और फादर की मदर, तो ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है। जेड एल की पत्नी के पिता, पत्नी के पिता कौन होते हैं? ससुर, और ससुर की माँ। जेड एल की पत्नी, पत्नी का भाई आपका साला, साला के पिता ससुर, ससुर की जो मदर है वो, बिल्कुल सही बैठ रहा है ये, कि जेड जो है वो एल की पत्नी के पिता की माँ है। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे आ रहा है? सी। फिलहाल 13 का जो आंसर माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल ये दे रखा है एसएससी सीजीएल का 24 का है। एसएम की देवरानी या जेठानी है, इसका मतलब एस है फीमेल। फीमेल वाले चिन्ह कौन कौन से हैं इसमें? एक तो स्टार है बच्चों, और एक है हैश, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए और बी, ए और सी की, तो ए और सी तो आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसके पीछे एंड है, इसके पीछे एंड है, और एंड वाला चिन्ह है मेल, तो एस मेल तो नहीं बन सकता, फाइनल है। यहाँ पर भी डी ऑप्शन भी गलत है, एस मेल है, नहीं बन सकता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देख के ही सॉल्व हो गया है, फिर भी रिलेशन सारे के सारे लेफ्ट में लिख लेते हैं हम। स्टार का मतलब है पत्नी, एंड का मतलब है भाई, और इस वाले चिन्ह का मतलब है पिता, और हैश का मतलब है बेटी। मिलाना किसको है? एसएम को। आपकी बेटी के जो पिता हैं, आपकी बेटी के जो पिता हैं वो आपके पति होंगे, पति का भाई देवर होगी, देवर की पत्नी देवरानी होगी, और ये बात सही बी ऑप्शन पे बैठ रही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल भी सीजीएल का 24 का पेपर बच्चों। एक की पुत्री है, मतलब ए जो है वो फीमेल है। फीमेल वाला चिन्ह कौन कौन सा है? प्लस है साहब, प्लस के साथ में परसेंटेज है साहब, परसेंटेज के साथ में ये स्लैश है। ये होने चाहिए ए के पीछे, प्लस आ रहा है, स्लैश आ रहा है, यहाँ बराबर, ये सेकंड नहीं हो सकता ऑप्शन, ये फाइनल हो गया, ये आंसर होगा ही नहीं। और ए के पीछे स्लैश, तीन ऑप्शन है, इनको मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना। एक सही होगा और गलत होंगे सब। प्लस चेक कर लेते हैं। प्लस का मतलब बोर्ड पे दे रखा है आपके मदर, स्लैश का मतलब बोर्ड पे दे रखा है आपके वाइफ, माइनस का मतलब जो है बोर्ड पे दे रखा है फादर,
और इक्वस्ट का मतलब दे रखा है ब्रदर, और आपसे पूछा है ए इज द डॉटर ऑफ के, ए और के को मिला लेंगे तो ये जब मदर है तो ये डॉटर होगी। ये बात सही किस ऑप्शन पे, एक पे, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। और एक ए की पुत्री है, अच्छा एक ए की मदर आ रही है इसमें, तो अगर ऐसा लिखा होता कि के ए की पुत्री है तो फिर सही होता। तो यहाँ पर ए तो आ रही है मदर, तो एक फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट नहीं हो सकता तो सेकंड तो वैसे ही नहीं होगा, थर्ड को चेक करते हैं फिर, रुको। प्लस का मतलब है मदर, स्लैश का मतलब दे रखा है इसमें वाइफ, और माइनस का मतलब बोर्ड पे है फादर, और परसेंट का मतलब बोर्ड पे दे रखा है साहब सिस्टर। मिलाना किसको है, ए के को मिलाना है। ठीक है, जब ए मदर के मदर है तो ए कौन है, इसकी डॉटर। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल सीजीएल का 24 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पीटी के बेटे की पत्नी है, बेटे की पत्नी मतलब पी फीमेल है। फीमेल वाले चिन्ह में एक तो प्लस आ रहा है बेटा, और एक क्या आ रहा है, परसेंट आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, स्लैश आ रहा है। ये तीन आ रहे हैं। पी के पीछे प्लस, पी के पीछे प्लस, पी के पीछे कुछ नहीं है, पी के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब अच्छा दो दो पी आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और चेक ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। ठीक है, अब चेक ही कर लेते हैं अपन। चेक अगर करते हैं तो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। स्लैश, स्लैश का मतलब है पत्नी, माइनस, माइनस का मतलब बोर्ड पे है पिता, स्टार, स्टार का मतलब है हस्बैंड पति, और प्लस, प्लस का मतलब है माँ। मिलाना किसको है, पीटी को। आपके पति के पिता, आपके पति के पिता ससुर, ससुर की पत्नी सास, पीटी के बेटे की पत्नी है, पीटी के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी मतलब पुत्रवधू, और पुत्रवधू है तो ये बात सही बैठ रही है, यहाँ पे पुत्रवधू आ रही है, ये सास है, तो फर्स्ट पे बात सही बैठ रही है ना। सेकंड पे भी चेक कर लेते हैं। प्लस का मतलब है माँ, स्टार का मतलब बोर्ड पे दे रखा है आपके पति। ठीक है, और प्लस का मतलब बोर्ड पे दे रखा है साहब माँ, और परसेंट का मतलब बोर्ड पे दे रखा है बहन। पीटी को मिला लो बेटा। आपके पति की माँ सास, और सास की पी कौन है, पुत्रवधू। इस पे भी बात सही बैठ रही है ना, दोनों पे बात सही बैठ रही है। अब ऑप्शन पे देख लो आप, ऑप्शन में ओनली फर्स्ट पे तो ये हो नहीं सकता। थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, थर्ड और फोर्थ दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड पे सही है, थर्ड और फोर्थ को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि मैंने आगे चेक नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड है, उन पे बात सही बैठ रही है। थर्ड और फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है देखिए, ए प्लस बी मीन्स ए इज दस मदर ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी हमें चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। प्लस का मतलब है मदर। ए माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी, ए पति है बी का, माइनस का मतलब हो गया हस्बैंड। ठीक है, फिर लिखा है ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। ए गुणा बी का अर्थ है ए बेटा है बी का, मल्टीप्लाई का हो गया सन। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यहाँ पर हमारा काम ये रहेगा, एक तो ये सारे के सारे रिश्ते जो हैं वो लिख के देगा। ठीक है, हमें चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। यहाँ पर फिलहाल ये जो एग्जाम्पल है, प्लस का मतलब मदर, माइनस का मतलब हस्बैंड, मल्टीप्लाई का मतलब सन, और डिवाइड का मतलब ब्रदर। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में इक्वेशन आएगी जैसी लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है देन हाउ इज के रिलेटेड फ्रॉम जे, यानी जे के किस प्रकार संबंधित है जे से, यानी के जो है वो जे का कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमारा काम क्या रहता है एग्जाम में, इस तरह से इक्वेशन आती है। इक्वेशन में जो भी रिलेशन है इनको हमेशा लेफ्ट में अरेंज करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले हम रिश्तों को लेफ्ट में रखते हैं। कैसे, डिवाइड, डिवाइड की बात करें तो यहाँ लिखा है ब्रदर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का लिखा है बेटा सन।
और इसके बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का लिखा है सन, और माइनस, माइनस का लिखा है हस्बैंड। ठीक है भाई, और प्लस, प्लस का दे रखा है मदर। अब एक बात याद रखना, जिनके बारे में रिलेशन पूछता है उनको हमेशा आपस में मिलाना है। रिलेशन पूछा है के और जे के बारे में, तो आपको के और जे को ही मिलाना है। जिनके बारे में रिलेशन पूछता है उनको एक लाइन से ऐसे मिलाना है जैसे मैं मिला रहा हूँ, और पहले वाले अक्षर पे हमेशा अपने आप को मानना होता है स्वयं, मैं खुद। ठीक है, रिश्ते मिला रहा हूँ। आपकी मम्मी, मम्मी के पति आपके कौन है? पापा। पापा का बेटा जो है वो आपका कौन है? भाई। तो यहाँ पर भाई, तो के किस प्रकार संबंधित है जे से? तो आंसर आएगा भाई। के कौन है? भाई है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसमें यूपीएससी का कोर्स मैंने बढ़िया तरीके से लॉन्च किया हुआ है, और बढ़िया उसमें ट्रिक और बेसिक के हिसाब से, न्यू पैटर्न के हिसाब से समझाया हुआ है, और आप उस कोर्स को देख सकते हैं। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल ये है, वापस से वही, a प्लस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b, यानी a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, प्लस का है पुत्री, डॉटर, माइनस का है ब्रदर, भाई। लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, चिन्ह देखना है और रिलेशन देखना है। मल्टीप्लाई का है मदर, माता, और डिवाइड का है पुत्र, सन। यहाँ लिखा ये है इक्वेशन, इक्वेशन में कह रहा है देन हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, यानी एस का यू से क्या संबंध है, एस यू से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये पता करना है। हमारा काम वही, रिश्ते हमेशा रखने होते हैं लेफ्ट में, बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें प्लस की, तो प्लस पे लिखा है डॉटर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है मदर। माइनस, माइनस का दे रखा है ब्रदर, और डिवाइड का दे रखा है सन, और डिवाइड का भी सन, और माइनस का यहां दे रखा है ब्रदर। अब मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछता है उनको आपस में मिलाना है। यहाँ रिश्ता किसके बारे में पूछा है? एस और यू के बारे में। तो जाहिर सी बात है आपको एस और यू को मिलाना है, और अपने आप को आपको मानना है एस पे, स्वयं, खुद। अब एक बात याद रखना, जहाँ भी आप अपने आप को मानते हैं वहाँ कोई भी रिलेशन अगर लिखा है तो आपको वो रिलेशन नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ ब्रदर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अपने आप को ब्रदर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अगर कोई रिलेशन लिखा है और वहाँ आप अपने आप को मानते हैं, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा इस जगह आपकी पोजीशन मेल या फीमेल, इस जगह आप आदमी या औरत। तो देखो आपकी पोजीशन है मेल, आदमी। ठीक है, रिश्ते में ला रहा हूँ। तुम्हारे बेटे का बेटा यानी पोता, पोते का भाई पोता, पोते की माँ पुत्रवधू, पुत्रवधू की पुत्री पोत्री, पोती, और पोती का एस कौन है? दादा। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ये अपना सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। तरीका जो है वो इसी तरीके से रहेगा, और ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से ही सारे के सारे प्रश्न आपके बिल्कुल एज इट इज़ दिखाई देंगे। बस डेटा चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं, रिश्ते चेंज हो सकते हैं, बट इक्वेशन का जो तरीका है वो इसी तरह की इक्वेशन देखने को एग्जाम में मिलेगी। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, एट द रेट मीन्स जी इज द फादर ऑफ टी। परसेंटेज जी टी की पत्नी है, हैश जी टी की पुत्री है, और स्टार जी टी का पुत्र है। ये इक्वेशन है, और आपसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है इनमें से सही है। यानी इस बार तरीका वही है, पहले एक ही रिलेशन होता था और यहाँ रिलेशन पूछ लिया करता था कि इसका उससे क्या संबंध है। इस बार
खुद ही ऑप्शन में रिलेशन दिए हैं, ठीक है। अब स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, 2 एग्जाम्पल एक जैसे कराए थे, वो आता है और वो नहीं आता है तो फिर इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। इसको हम सॉल्व करें। सबसे पहले रिश्ते सारे के सारे लेफ्ट में जाएंगे। स्टार का मतलब दे रखा है यहाँ पर सन, एट द रेट का मतलब दे रखा है फादर, और परसेंट का मतलब दे रखा है वाइफ, और स्टार का मतलब दे रखा है सन। सभी रिश्ते जो हैं वो सारे के सारे लेफ्ट में रख दिए हैं। अब बात आती है किस इक्वेशन पे किस रिलेशन पे बात पूरी होगी, उसको पता करना है। हाँ भाई देखो, अब सबसे पहले ओ एम का पुत्र है तो जाहिर सी बात है ओ और एम को मिला के देखना पड़ेगा, ओ और एम को मिला के देखना पड़ेगा। इसको मिलाया, ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तुम्हारी पत्नी के पिता तुम्हारे ससुर हैं, और यहाँ पर ओ जो है वो दामाद है ससुर का, पुत्र नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन तो गलत है। हम बढ़ते सेकंड पे। ओ एल का भाई है, ओ और एल को मिलाइए बस। ओ एल को मिलाया, मैंने कहा था जहाँ अपने आप को मानते रिलेशन मत पढ़ना, मेल फीमेल देखना होता है। तुम्हारी वाइफ के जो फादर हैं वो तुम्हारे कौन हैं, ससुर, और ससुर का जो पुत्र है वो होगा तुम्हारा साला, और यहाँ पर भाई आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फिर लिखा है एन इज़ द मदर ऑफ एल, एन एल की माँ है। एन और एल को देखिए बस, और किसी को मत देखना, एन और एल को देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तुम्हारे पापा का बेटा तुम्हारा भाई है, तो ये भी गलत आ रहा है। और आखिरी जो है उसको और हम चेक कर लेते हैं एक बार, आखिरी वाला जो है इसमें क्या आ रहा है रिश्ते में वो देख लेते हैं। आखिरी में कह रहा है एन पी की पुत्रवधू है, एन और पी को मिलाइए। तुम्हारे बेटे की पत्नी पुत्रवधू, एन पी की पुत्रवधू है, ये बात जो सही बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे सही बैठ रही है, डी पे। पूरी क्लास देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, और पहले जो प्रश्न कराए थे मैंने उनमें रिलेशन लिखा रहता था, और यहाँ रिलेशन 2 के बीच में है, तो इसका मतलब आपको सारे ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, एक में बात सही होगी और 3 में गलत होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये इक्वेशन है वापस से वही, यहां पर कह रहा है a प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, प्लस का हो गया मदर, माइनस का हो गया ब्रदर, मल्टीप्लाई का हो गया फादर, डिवाइड का हो गया डॉटर। ये इक्वेशन है, आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। लैंग्वेज समझें, आपसे सही नहीं पूछा इस बार, आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। एग्जाम में ये नोट हमें दिखाई नहीं देता, हम हमेशा सही के चक्कर में रहते हैं कि सही कौन सा है, और सही को सॉल्व करते रहते हैं। हमेशा याद रखना, प्रश्न एक कम करिए, पर जिनको कर रहे हो ना अच्छे से सही करना है आपको, है ना। तो यहाँ लिख रहा है कि नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो एक काम करते हैं, रिलेशन तो लेफ्ट में जाते हैं, जानते ही आप। माइनस का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है ब्रदर, डिवाइड का मतलब है डॉटर, और प्लस का जो मतलब है वो यहां पर है मदर। ठीक है, सभी रिश्ते मैंने लेफ्ट में रख दिए। अब बात आती है कि हमें चेक करना है कौन सी बात जो है वो गलत है, सही नहीं है। पहले जे और पी को मिलाना है। जे पी की बेटी है, अपने आप को जे पे मानिए। मैंने कहा था कोई रिलेशन लिखा है तो रिलेशन बिल्कुल मत पढ़ना, मेल फीमेल देखना पड़ता है। तुम्हारी पोजीशन फीमेल। तुम्हारे भाई के पापा तुम्हारे पापा, पापा के भाई तुम्हारे चाचा, तो बेटी नहीं हो सकती, ये गलत है ए ऑप्शन। तो बढ़ते हैं बी पे। के एस का पति है, के और एस को मिलाइए बस।
इनको चेक करना है अपने आप को के एस पे, तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारी बेटी का भाई बेटा के पिता पति, और पति की कौन है ये, पत्नी, पति की कौन है, पत्नी, पति की कौन है, पत्नी। तो ये बात सही है, पर पहली बात जो है वो गलत आ रही थी, वही अपना आंसर था, यानी ए सही है। ये बात सही है, जो सही है वो तो गलत है। अब वाई एस का बेटा है, वाई एस को देख लेते हैं, वाई एस का बेटा है, तुम्हारी बेटी का भाई बेटा, तो ये बात गलत है, यानी सही कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये बात सही है, तो ये दोनों गलत कर दिए मैंने। पहला वाला जो था वो गलत था, तो इसलिए वो आंसर था। और पी आर का चाचा है, पी आर का चाचा है, पी और आर को मिलाइए, तुम्हारी मम्मी की बेटी बहन का भाई भाई के पिता, तुम्हारे पिता पिता का चाचा, और ये बात सही हो रही है, सही तो गलत है, इसलिए आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन। ए को मैं वापस चेक करा देता हूँ कि ए जो है वो क्यों नॉट करेक्ट है, क्यों सही नहीं है। जे और पी, जे और पी, अपने आप को जे पे माना स्वयं, तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारे भाई के पिता तुम्हारे पिता, और पिता का भाई चाचा, और चाचा की कौन होनी चाहिए थी, जे भतीजी होनी चाहिए थी, पर यहाँ बेटी लिखा है, इसलिए नॉट करेक्ट जो है वो कौन सा है, ऑप्शन ए है। देख लीजिए पूरी क्लास, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास आप मेरी जैसे जैसे रिकॉर्ड करता जाऊंगा, प्रीलिम्स से पहले पहले मेरी संभावना यही है, कोशिश यही है कि मैं आपको सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो कवर करा दूं इसी तरीके से, बढ़िया तरीके से। और यही हमारी जो क्लास है, आपके आरएस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, या फिर आप पीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब में आपके एक काम आने वाली है। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पर स्टार का मतलब दे रखा है सिस्टर, परसेंटेज का मतलब दे रखा है डॉटर, और रिश्ते दो ही हैं, अच्छा 3 हैं। स्टार का तो दे रखा है फादर पिता, प्लस का दे रखा है सिस्टर बहन, और परसेंट का दे रखा है डॉटर पुत्री। 3 रिश्ते दे रखे हैं, और ये इक्वेशन है, इसको चेक करना है मुझे। तरीका वो ये, रिश्ते सारे लेफ्ट में जाते हैं। यहाँ पर स्टार का मतलब है पिता, परसेंट का मतलब है पुत्री, और प्लस का जो अर्थ है आपके वो है बहन। अब बात करते हैं, हमें सी और एफ को मिलाना है, सी एफ का पति है, सी और एफ को मिलाना है। तुम्हारी बहन की पुत्री कौन होती है, भांजी, भांजी के पिता तुम्हारे जीजा, सी एफ का पति है, नहीं जीजा है, ये गलत है। तो कौन सी बात सही है पूछा है, सी एफ की पत्नी का भाई है, सी एफ की पत्नी का भाई है, नहीं, ये बात भी गलत है, पत्नी का भाई नहीं है क्योंकि जीजा आ रहा है वो। तो सी एफ की बहन का पति है, ये बात सही है, बहन का पति मतलब जीजा, और सी एफ का पिता है, ये बात भी गलत है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा अपना कौन से ऑप्शन पे आने वाला है, सी ऑप्शन पे आने वाला है। ये इसका 5th नंबर का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, अभी शुरुआत हुई है, अभी अपन लो और मीडियम पे पहुंचे, आगे आने वाला है इसका हाई लेवल भी है, जो आजकल एग्जाम में लेटेस्ट पूछ रहा है। यहां पर देखिए भाई, ये है मल्टीप्लाई वी पी मल्टीप्लाई क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, और इसके बाद लिखा है पी डिवाइड क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, और पी प्लस क्यू मीन्स पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू। यहाँ पर लिखा है एम एन का नेफ्यू है, नेफ्यू का मतलब होता है या तो भतीजा या भांजा। हमारे पास 4 ऑप्शन, यानी अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए थे उनमें क्या होता था कि रिलेशन देता था, इक्वेशन देता था, और हमसे रिलेशन पूछता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ रिलेशन दे रखा है और 4 इक्वेशन हमारे सामने हैं, यानी एक में बात सही आएगी
और 3 में गलत आएगी, और हमें चेक करना है कि कौन सी में बात सही है और कौन से में जो बात है वो गलत है, ये हमें पता करना है। अगर मैं अब इन सबको एक एक करके चेक करूंगा तो जाहिर सी बात है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको चेक नहीं करना है एक एक करके। मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। हमेशा पहला अक्षर पढ़ना क्या लिखा है, यहाँ पहला अक्षर है एम, और आपको रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या है, नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब आदमी या औरत, ये चेक करना है। तो जाहिर सी बात है नेफ्यू का मतलब आदमी, मेल। तो हमेशा पहले अक्षर को पढ़ना है, और पहले अक्षर के साथ में जो रिलेशन लिखा होता है उस रिलेशन को देखना है कि ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ नेफ्यू लिखा है मतलब मेल, और आपको लिस्ट में देखना है कि मेल वाले जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। मेल वाला प्लस और माइनस है, यानी एम के पीछे प्लस आए या एम के पीछे माइनस आए जब ही एम बन सकता है मेल आदमी। और अगर एम के पीछे डिवाइड या मल्टीप्लाई आएंगे तो एम बनेगी औरत, और अगर एम औरत बनेगी तो जाहिर सी बात है नेफ्यू नहीं बन सकती है। हमें इनको चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करना है, सुनो। एम के पीछे प्लस, प्लस लगते ही बन गया आदमी, और आदमी बन गया तो जाहिर सी बात है उत्तर आने की संभावनाएं, हो सकता है नेफ्यू भी बन जाए। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो गलत तो नहीं है, यानी एम जो है वो आदमी है और आदमी का चिन्ह है प्लस, उत्तर आने की संभावनाएं। और जब भी उत्तर आने की संभावना होती है तो इसको खाली छोड़िए, बाद में देखेंगे हम ए ऑप्शन के साथ में क्या करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहां एम के पीछे डिवाइड, डिवाइड जो है वो औरत वाला चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है एम औरत वाला चिन्ह है एम के पीछे, और अगर एम औरत बन गई तो जाहिर सी बात है नेफ्यू नहीं बन सकती है ना। तो आप इसको चेक तक नहीं करेंगे, यहीं की यहीं इसको काट देंगे, मतलब बी ऑप्शन आंसर इसका नहीं हो सकता है। अब हम चेक करते हैं सी को। सी में एम के पीछे जो सी में है वो क्या है, एम के पीछे जो सी में दे रखा है वो प्लस दे रखा है, और प्लस का मतलब है आदमी, और आदमी मतलब उत्तर आने की संभावनाएं। और उत्तर आने की जब भी संभावना होती है तो मैंने कहा था खाली छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे क्या करना है। यहाँ एम के पीछे डिवाइड मतलब औरत वाला चिन्ह है, जो है जाहिर सी बात है एम औरत बनेगी, और औरत बनेगी तो नेफ्यू नहीं बन सकती है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 2, ए और सी, इनमें से एक सही है और एक गलत है। अगर हम बात करें, 2 ऑप्शन मेरे सामने हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि हमें चेक कितने करने हैं, कितने चेक करने, एक चेक करना है। अगर आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो दूसरा अपने आप ही ठीक है ना। कैसे, देखो, प्लस का मतलब है भाई, माइनस का मतलब है पिता, मिलाना है एम एन को, और हमें चेक करना है एम एन का नेफ्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, तुम्हारे पापा का भाई चाचा, यहाँ पर एम चाहिए भतीजा और यहाँ आ रहा है चाचा, तुम बताओ चाचा किसी काम के हैं क्या, नहीं है, ये गलत है। सही ऑप्शन कौन सा है, सी। एग्जाम में हम चेक नहीं करेंगे इसको, पर यहाँ एक बार चेक करके देख लेते हैं कि नेफ्यू आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखिए, डिवाइड का दे रखा है बहन, माइनस का दे रखा है आपके पिता, प्लस का आपके लिए दे रखा है भाई, मिलाना किसको है, एम और एन को मिलाना है। अपने आप को कहाँ मानना है, एम पे मानना है स्वयं। मैंने कहा था जहाँ अपने आप को मानते हैं वहाँ कोई भी रिलेशन लिखा है तो रिलेशन कभी भी नहीं पढ़ना है, मेल फीमेल देखना है। तुम्हारी पोजीशन है मेल आदमी, तुम्हारे पापा की बहन तुम्हारी कौन लगेगी, बुआ, और आप अपने बुआ के कौन हो साहब, भतीजा, नेफ्यू। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है, सी पे। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। अगला एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही मैं आपसे पूछने वाला हूं और यही तरीका उसका रहेगा। अगला एग्जाम्पल मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये है 7 नंबर का एग्जाम्पल। रिलेशन वही है जो अभी अभी समझाए थे मैंने, और इस बार कह रहा है आर टी का दादा है। दादा मतलब आदमी या औरत, आदमी। आदमी वाले चिन्ह कौन कौन से हैं, प्लस और माइनस। कहना ये चाहता हूं आर के पीछे प्लस आए
या आर के पीछे माइनस आए जब बन सकता है आर दादा, मेल बनेगा तो दादा बन सकता है। और अगर आर के पीछे डिवाइड या मल्टीप्लाई आ गए तो आर बनेगी फीमेल, और फीमेल बनेगी तो जाहिर सी बात है आंसर नहीं आ सकता है, हमें चेक करना है। यहाँ पर आर के पीछे कोई चिन्ह नहीं है। जब आर के पीछे कोई चिन्ह ही नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, और जब पता ही नहीं है मेल है या फीमेल है तो आंसर आ सकता है क्या? नहीं, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन से कभी भी आंसर नहीं आएगा। इसको चेक करके टाइम वेस्ट अपना मत करना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसको काट दिया, ये तो गलत है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ आर के पीछे माइनस है, और माइनस जाहिर सी बात है आदमी का चिन्ह है, और आदमी का चिन्ह है तो उत्तर आने की संभावना है, और संभावना होगी तो मैंने कहा था खाली छोड़िए, बाद में देखेंगे। आर के पीछे डिवाइड औरत का चिन्ह है। आप बताइए आपको औरत चाहिए? नहीं चाहिए। तुम्हें कौन चाहिए? दादा। कौन चाहिए भाई? दादा, मतलब मेल, आदमी। ठीक है, ये फीमेल बन रही थी, इसलिए इसको चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको यहीं की यहीं मैंने काट दिया, ये गलत है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह जो है वो माइनस है, और दोनों जगह जब माइनस है तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। और दादा की जैसे मैं बात करता हूँ, दादा कौन होते हैं? दादा पिता के भी पिता। दादा कौन होते? पिता के भी पिता, यानी दो पिता। जिनमें दो पिता होंगे वही बनेगा दादा, और पिता का चिन्ह क्या है? माइनस। जिनमें डबल माइनस होंगे वही बनेगा दादा। ढूंढो किस ऑप्शन में आ रहे हैं? बी में आ रहा है। तो देखो, पिता, पिता, बहन, मिलाना किसको है? आर टी को। अपने आप को टी पे मानना है, तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारे पापा के पापा दादा। अब टी चाहे लड़की है या लड़का है, आर लगेगा दादा ही। ये बात सही हो रही है बी ऑप्शन पे। पूरी क्लास देख लो, करेक्ट आंसर जो आएगा आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, 8 नंबर का है। यहाँ पर लिखा है A3P मीन्स ए इज मदर ऑफ P, यानी 3 का मदर है, 4 का ब्रदर है, 9 का हस्बैंड है, 5 का डॉटर है। फिर लिखा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट K इज द मदर इन लॉ ऑफ M एंड J इज ब्रदर इन लॉ ऑफ M। दो रिश्ते हैं, K M की सास होनी चाहिए और जे एम का जीजा या साला, जो भी मिल जाए तुम्हें वो होना चाहिए। दोनों रिश्ते फिट होने चाहिए और हमें ये चेक करके देखना पड़ेगा कौन से में सही है। फिलहाल यहाँ पर के जो है वो फीमेल होनी चाहिए, और फीमेल वाले जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से यहाँ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हम। फीमेल वाले जो चिन्ह हैं, एक तो 3 नंबर है वो 3 है एक तो, और एक है 5, और जे जो है वो मेल होना चाहिए। मेल के लिए क्या बचता है बेटा? 4 बचता है एक तो, और एक क्या बचता है? 9 बचता है। तो चेक कर लो, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फिर तभी आंसर आपका आएगा। यहाँ पर के पीछे 4 दिया है तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। चेक करके टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि के पीछे 3 या 5 भी होना चाहिए। वहाँ 4 लिखा है मतलब मेल, तो जाहिर सी बात है मेल तो बनानी नहीं है आपको। जे 9, के पीछे 5। अब इन तीनों में ही कुछ भी हो सकता है और हमें चेक करके ही देखना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो लाइन से चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बी ऑप्शन को चेक करके देखता हूँ। यहाँ 9 का मतलब दे रखा है आपके हस्बैंड, पति। 5 का जो मतलब दे रखा है वो है बेटी। 3 का जो मतलब दे रखा है वो है माँ। अब आप देखिए मिलाना किसको है? एक तो के एम को मिलाना है, के एम की सास है। एक तो आप ये चेक कर लीजिए के एम की सास आ रही है क्या? अपने आप को मानना है के पे। तुम्हारी पोजीशन है फीमेल, तुम्हारी बेटी का जो पति है वो तुम्हारा दामाद है, और दामाद है तो ये सास अपने आप लगेगी। ये बात सही बैठ रही है इसमें तो। और जे एम का जीजा या साला, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तुम्हारी मम्मी की बेटी, तुम्हारी बहन, बहन का पति जीजा, और जीजा का कौन हो सकता है? ये साला, साली, जो भी लेना चाहो सब हो सकता है। तो ये बातें जो सही बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे बैठ रही है? बी पे।
तो करेक्ट आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होने वाला है। सही जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर देखो, एट द रेट का मतलब है पिता, पी क्यू का पिता है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी परसेंट क्यू का मतलब है पी क्यू की माता है, और पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। इतने सारे रिश्ते दिए हुए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा चिन्ह रखें जिससे सी ई की कौन आ जाए, आंट। आंट का मतलब मैंने बताया था कि आंट मौसी, बुआ, मामी और चाची, ये सब हमारी आंट होती हैं। इन में से कोई सी भी आंट आ जाए तो रिश्ता सही माना जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन मार्क वाला ऐसा एग्जाम्पल आता है तो हमें चेक ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में, ठीक है। एक तो जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये मेरी आगे आने वाली क्लास भी आप तक पहुँचे। और मैंने बताया था कि ये एप्लीकेशन जो है रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, और आप उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, परसेंट। तो एक बार रख के देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रख के देखें हम, पहले इनको रख के देख लेते हैं। परसेंट का मतलब है माता, प्लस का जो मतलब है वो है पति, एंड का जो मतलब है वो है बहन, ठीक है। और यहाँ पर अब हम रख के देखें, डॉलर अगर मैं रखता हूँ, डॉलर पे तो नहीं बैठेगी बात, है ना। भाई, मेरे भाई की बहन, मेरी बहन, बहन का पति, जीजा, जीजा की माँ, लंबा रिश्ता, और आंट, सी की आंट, मेरी भाई की बहन, बहन आ रही है, ये तो गलत है, ए ऑप्शन तो आएगा नहीं। एंड पे रख के देख लेते हैं बेटा, एंड का मतलब बहन, मेरी बहन की बहन, बहन की बहन मेरी बहन ही होगी, जाहिर सी बात है, आंट कैसे होगी, ये भी गलत है। प्लस का चिन्ह रख के देखते हैं, प्लस का मतलब पति, मेरी पति की बहन, आंट नहीं हो सकती, ये भी गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए, डी ऑप्शन। इसको एक बार हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं रख रहा हूँ एट द रेट। एट द रेट का मतलब यहाँ पर है आपके पिता, क्या है भाई, पिता। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तुम्हारे पापा की बहन, तुम्हारी कौन है, बुआ, बुआ को बोलते हैं आंट। एक बार रखता हूँ बेटा परसेंट, परसेंट का मतलब है माँ। तुम्हारी मम्मी की बहन, तुम्हारी मौसी, और मौसी को भी क्या बोलते हैं, आंट। तो ये बात सही जो बैठ रही है वो किस ऑप्शन पे बैठ रही है, डी पे। करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो जब भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पर हाँ फटाफट वहीं की वहीं देख के चेक करके आंसर बड़े आराम से इसका आएगा। और अब अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, फिलहाल इसको देख लो एक बार। अगला एग्जाम्पल आपके लिए आने वाला है, ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्लस का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है सन, मल्टीप्लाई का सन, सॉरी। प्लस का दे रखा है आपके, प्लस का दे रखा है फादर, मोर देन का डॉटर, लेस देन का वाइफ। ये चार चिन्ह हैं, और चार चिन्ह के बाद में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट फर्स्ट कजन विथ regard of the relation given the expression if is provide that A is the sister of J। ओके, मतलब ए जे की बहन है, इसको देखते हुए कजन का जोड़ा कौन सा निरूपित होगा वो हमें देखना है। चार ऑप्शन हैं, एक सही है, तीन गलत हैं। ये दो इक्वेशन हैं, बीच में एंड लिखा है, और ए को जे की बहन बनाते हुए इन दोनों इक्वेशन को कनेक्ट करना है हमको। तो चलिए, तरीका वही होता है रिश्ते लेफ्ट में
शुरू करते हैं। मोर देन का मतलब है डॉटर पुत्री, लेस देन का मतलब है वाइफ पत्नी, प्लस का है पिता, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का दे रखा है पुत्र, लेस देन का मतलब है पत्नी, प्लस का जो अर्थ है वो है पिता, लेस देन का है पत्नी और प्लस का है पिता। ठीक है, ये है। और अब हमें ए को जे की बहन बनाना है, यहां से कनेक्ट करते हैं इसको। ए जे की बहन है। अब पहले तो आप कजन को समझे, कजन होते कौन है। मैंने बताया था कि रियल भाई बहन को छोड़कर जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं वो सब हमारे कौन कहलाते हैं, कजन कहलाते हैं। सही है। अब सुनना मेरी बात, यहां पर ए जो है वो जे की बहन है, तो जाहिर सी बात है जे कौन है, भाई। अरे बहन है तो कौन लगेगा इसका, भाई। बहन के परिवार में बहन के पुत्र का नाम है एस, और आप किसके पिता हो बेटा, पी के। पी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। दोबारा, बहन के परिवार में बहन के पुत्र का नाम है एस और आप पिता हो पी के, मतलब आपकी संतान है पी। अब याद रखना, एक तो तुम्हारे बच्चे और एक बहन के बच्चे एक दूसरे के आपस में कौन होंगे, कजन। बहन का बच्चा एस, तुम्हारा बच्चा पी, बहन के बच्चे तुम्हारे बच्चे एक दूसरे के कजन। मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता कजन में। तो एस पी कजन का जोड़ा जो निरूपित कर रहा है वो कौन सा निरूपित कर रहा है, एस पी का कर रहा है। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, फिर बढ़ेंगे आगे। तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहां पर है 11 नंबर। अब 11 में थोड़ा सा चेंज है, लेवल जो है बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है सुनिए, ए प्लस बी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ ए। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। अब तक जितने भी रिलेशन थे उनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से वर्ड लिखे रहते थे, ए बी की बहन है। यहां उल्टा कर दिया, बी ए की बहन है। यानी पहले रिश्ता जाता था लेफ्ट में और अब रिश्ता जाएगा राइट में, क्योंकि लैंग्वेज ही उल्टी लिख रहा है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ये तो पहले की तरह, ये कोई दिक्कत नहीं है। ए गुणा बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ये उल्टा रिश्ता आ गया। और ए भाग बी का अर्थ है बी ए का पति है। मतलब 3 रिश्ते उल्टे हैं, एक रिश्ता सीधा है। तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है और इस तरह के एग्जाम्पल आजकल बहुत पूछ रहा है, तो इसकी लैंग्वेज को भी समझिए। अब तक जितने एग्जाम्पल थे वो इस तरीके से लिखे रहते थे, ए बी का पिता है, लाइन से अल्फ़ाबेट के हिसाब से। यहाँ उल्टा कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है एच से डी का क्या रिलेशन है। हिंदी मीडियम वाले जिसके पीछे आ जाता है का, उसे पढ़ना पड़ता है कौन, यानी डी कौन है एच का। या फिर इंग्लिश पढ़ लीजिए, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। डी कौन लगेंगे एच के। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, तरीका सीखिए। एक तो मैं कह रहा था कि जब रिश्ता सीधा होता है तो रिश्ता रखा जाता है लेफ्ट में, और जब रिश्ता उल्टा हो तो रिश्ते को राइट में रखोगे तो बीच में एक जगह खाली बैठेगी, और बीच में जब एक जगह खाली बैठेगी तो आप रिश्ते को बैठा नहीं पाओगे। उसके लिए जो रिश्ता राइट में जा रहा है उसको कन्वर्ट करके लेफ्ट में लाना पड़ता है हमको। कैसे, सुनो। सबसे पहले बात करें डिवाइड। डिवाइड का मतलब है पति, ये उल्टा रिश्ता है, इसका मतलब ये पति है। अगर आपने यहाँ पति लिख दिया तो ये जगह खाली छूट जाएगी, और खाली छूट जाएगी तो इसको आप अरेंज नहीं कर पाओगे। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। रिश्ता हमेशा आपको लेफ्ट में ही अरेंज करना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। जो भी रिश्ता लिखा है वो अपने आप से पूछिए कि जैसे कैसे, देखो ये पति है तो अपने आप से पूछिए कि पति आज तक किस किस का हुआ है, तो जाहिर सी बात है अपने आप आंसर मिलेगा कि पति
पत्नी का होता है। जब ये पति है तो ये कौन लगेगी, इसकी पत्नी। हमेशा रिश्ता लेफ्ट में ही अरेंज करना पड़ता है। अब एक और बात, अगर मेल है तो प्लस का चिन्ह देना है और फीमेल है तो उसको हमेशा माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मेल और फीमेल के बारे में आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये मेल है तो इसको प्लस का चिन्ह आपको देना है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, क्योंकि ये पति था। अब माइनस पे आते हैं। माइनस का मतलब है पिता, और ये रिश्ता सीधा है, दिक्कत ही नहीं है। लेफ्ट में मैंने सीधा लिख दिया पिता। आगे है प्लस। प्लस का जो रिश्ता है वो उल्टा रिश्ता है, बहन। इसका मतलब ये बहन है। तो अपने आप से पूछिए कि बहन आज तक किस किस की हुई है, भाई की भी और बहन की भी। ये इसका भाई या इसकी कौन है, ये बहन। और ये बहन थी इसलिए फीमेल मतलब माइनस। फीमेल को माइनस का चिन्ह देना अलग से और मेल को प्लस का चिन्ह देना, जो रिश्ते उल्टे हैं उनके लिए। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब बेटा। ये बेटा है तो बेटा आज तक किस किस का हुआ है, माता और पिता का। किसका हुआ है भाई, माता और पिता का। अब आप देखिए ये पिता बनने के लायक है क्या, नहीं है, क्योंकि पहले से फीमेल है तो पिता की कंडीशन नहीं बचेगी। इसके लिए कौन बनेगी साहब, माँ। माँ बनेगी। और ये बेटा है तो इसके लिए इसके प्लस दे दिया मैंने, आदमी का चिन्ह है, मेल के लिए प्लस। अगला है प्लस। प्लस मतलब बहन, और बहन आज तक किस किस की हुई है, बहन की और भाई की। ये बहन बनने के लायक नहीं है क्योंकि आदमी है, इसलिए कौन बनेगा, ये भाई बनेगा। और ये बहन थी इसलिए ये माइनस है। आपको डी और एच को मिलाना है। अपने आप को डी पे मानना है फीमेल। तुम्हारे भाई की माँ तुम्हारी माँ, और माँ के भाई बहन मौसी और मामा। मौसी और मामा की तुम कौन हो, भतीजी। बात सही किस ऑप्शन पे है, डी पे। करेक्ट आंसर जो आएगा आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, यहां पर भी ऐसा ही है, देखिए आप ध्यान से समझें। क्यूपी उल्टा रिश्ता, क्यूपी की बहन है, उल्टा रिश्ता। दो उल्टे हैं और चार सीधे। ये इक्वेशन है, कौन सी बात सही है ये पता करना है। ठीक है, रिश्ते लेफ्ट में तरीका वही है, एट द रेट। एट द रेट सीधा रिश्ता है माँ, बराबर उल्टा रिश्ता है बहन। ये बहन है तो अपने आप से पूछना है कि बहन आज तक किस किस की हुई है, भाई की और बहन की। यहाँ पर या तो भाई या फिर इसकी बहन। ठीक है, और ये बहन थी इसलिए माइनस, औरत, औरत के लिए माइनस। आगे कॉपीराइट भाई, ये भाई है, उल्टा रिश्ता है, कॉपीराइट देख लो। ये भाई है, भाई आज तक किस किस का हुआ है, बहन का भी और भाई का भी। ये भाई बनने के लायक नहीं है, औरत है, इसलिए कौन बनेगी, ये बहन। ठीक है, और ये भाई था तो प्लस का चिन्ह। यहां पर सीधा रिश्ता है पुत्र। अब चेक करना है आपको, बी पी की पत्नी है, बी और पी को देख लो। तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री के भाई बहन पुत्र या पुत्री, और पुत्र या पुत्री की माँ तुम्हारी पत्नी, तो बी पी का कौन है, पति। ये बात सही बैठ रही है बेटा। सेकंड, आर बी का पुत्र है, आर और बी को मिलाइए। आर बी की पुत्र पुत्री दोनों हो सकते हैं, अकेला पुत्र हो सकता है, ये क्लियर नहीं है इसलिए गलत है। आर बी की पुत्री है, ये भी क्लियर नहीं है इसलिए गलत है। बी पी की पत्नी है, पत्नी नहीं है, पति है। सही जो करेक्ट आंसर है वो किस ऑप्शन पे है, ए पे है। ए आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा।